आपने थंबनेल में देखा होगा, उसमें लिखा है पैसा डूबने के 5 कारण। कौन कौन से हैं? उनमें से एक कारण है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं बद्री बात कर रहा हूं। आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कॉल किया है। जी हाँ, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। आपका नंबर यहाँ पे अपडेट हुआ है सर। ओके, कौन से सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं सर आप? स्टॉक, कैश, कमोडिटी या डेरिवेटिव में? अच्छा, आप स्टॉक कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं सर। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है सर? स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है आपने? अच्छा, 50,000 रुपीज़। सर 50,000 के अकॉर्डिंग आप दिन में कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं? 1 से 2,000 बस सर, 1 से 2,000 रुपए बस, इससे ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे हैं। आपको ये नहीं करना है। अगर आप ये करना स्टार्ट कर दिए, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। स्टॉक मार्केट में 2 पर्सन इन्वॉल्व होना चाहिए, पहला आप और दूसरा स्टॉक मार्केट। तीसरे पर्सन के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। अगर आपने तीसरे पर्सन को अपने ट्रेडिंग के बीच में इन्वॉल्व किया तो आप लॉस में चले जाओगे और आई होप वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप एजुकेटेड हैं और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी आप लॉस में जा रहे हैं, मतलब इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। क्योंकि एजुकेटेड पर्सन ऐसी कैसे मिस्टेक कर सकता है और अपने उस इन्वेस्टमेंट को, जिस इन्वेस्टमेंट को उसने बहुत मेहनत से कमाया है, उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देगा स्टॉक मार्केट में। एजुकेटेड होने का मतलब होता है कि आप कोई भी काम बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ कर रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट में आपको लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप वो हर काम कर सकते हो जिसकी स्टॉक मार्केट को जरूरत है। नंबर 1 पे आता है रिसर्च। आप बेस्ट रिसर्च कर सकते हो। स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल चेक कर सकते हो, स्टॉक मार्केट का टेक्निकल भी देख सकते हो। फंडामेंटल में आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में न्यूज आती हैं, आप न्यूज पढ़ सकते हो या न्यूज वॉच कर सकते हो। इसके बाद टेक्निकल के जो चार्ट होते हैं, उन चार्ट को आप भली भांति समझ सकते हो। अगर स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट सेफ जोन में ट्रेडिंग करनी है और एक लमसम अच्छा प्रॉफिट मार्केट से चाहिए है अगर आपको, तो स्टार्टिंग में आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आपको बेनिफिट्स ये होंगे कि आप स्टॉक मार्केट को सीखोगे और समझोगे, क्योंकि आपके लिए स्टॉक मार्केट सीखना और समझना अभी बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर लॉस में जाने का तीसरा कारण यह है कि उसे नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का। ओके, मानता हूं मैं कि उसे स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, लेकिन जिस इन्वेस्टर को नॉलेज नहीं होता है उसे इंट्राडे स्टॉक कैश में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि डेरिवेटिव, फ्यूचर, ऑप्शन और कमोडिटी मार्केट में। इन्वेस्टर को स्टॉक कैश में 1 या 2 महीने होता है ट्रेडिंग करते हुए, और उस 1 या 2 महीने के अंदर उसे लगता है कि उसे संपूर्ण नॉलेज हो गया है शेयर बाजार का। वो किसी दोस्त या कलीग के कहने पर डेरिवेटिव में जंप कर जाता है और डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो ट्रेडिंग करने लगता है। कुछ समय ट्रेडिंग करने के बाद वो लॉस में चला जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। डेरिवेटिव मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजी यूज होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है, जबकि उस इन्वेस्टर को नॉलेज नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हो तो डेरिवेटिव में कम से कम 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में एक नॉर्मल पर्सन स्टॉक कैश से 2 महीने या 3 महीने का एक्सपीरियंस लेके डेरिवेटिव में वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। डेरिवेटिव मार्केट में लॉट्स या प्रीमियम पे वर्क होता है। डेरिवेटिव में बहुत सारी स्ट्रेटेजी यूज होती हैं और इतनी मोटी किताब पढ़नी होती है, तब जाके डेरिवेटिव का सही तरीके से आप नॉलेज ले पाओगे, उसका संपूर्ण ज्ञान आपको हो पाएगा। डेरिवेटिव में हम 1 या 2 महीने के एक्सपीरियंस में ये नहीं समझ सकते कि हम डेरिवेटिव में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके एक लमसम प्रॉफिट वहां से निकाला जा सकता है। ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ एक नाम नहीं है, सिर्फ एक नाम नहीं है। डेरिवेटिव एक पूरा कोर्स है अपने आप में, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए एक नॉर्मल स्टूडेंट को 1 या 2 साल लग जाते हैं और इतनी मोटी किताब पढ़ते रहता है, तब जाके वो डेरिवेटिव को सही तरीके से समझ पाता है। और समझने के बाद भी उसे अप्लाई करना होता है, जिसके लिए उसे 3-4 साल लग जाते हैं, तब एक अच्छी कमांड हो पाती है उसकी डेरिवेटिव मार्केट में। कोई भी इन्वेस्टर हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाला, हर इन्वेस्टर सिर्फ एक ही चीज सोच के आता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा और बहुत सारा पैसा कमा के ले जाएगा या लमसम प्रॉफिट निकाल के ले जाएगा स्टॉक मार्केट से, लेकिन यही सोचता रहता है वो और लॉस में चला जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो जब पहले दिन 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है तो वो आराम से ट्रेडिंग करता है, और ट्रेडिंग करने पर उसे 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट होता है। चौथे दिन वो लॉस में चला जाता है। फाइनली जब वो कैलकुलेट करता है अपने लॉस और प्रॉफिट को, तो उसे लगता है कि मैंने लॉस कम किया है और प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है। इसी के चलते वो जब सेकंड टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, यानी 50,000 का जस्ट दुगना
1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा तो थोड़ी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनी अच्छी करेगा और ट्रेड लमसम लेगा, और लमसम के चक्कर में फिर वो इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट करते करते फिर 2-3 दिन कंटिन्यू उससे प्रॉफिट होता है, तीसरे या चौथे दिन उसे फिर लॉस हो जाता है। लॉस में कैलकुलेट करता है तो उसे लगता है कि इस बार फिर से मुझे लॉस कम हुआ है और प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। वो आगे फिर इन्वेस्टमेंट करता है और अपना इन्वेस्टमेंट फिर बढ़ा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने अभी प्रॉफिट कम कमाया है, अगर मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। वो इन्वेस्टमेंट और अपना बढ़ा देता है। वो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को जस्ट दुगना यानी 2 लाख रुपए कर देता है। जब 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो ट्रेड बहुत लंबे लिए जाएंगे, और ट्रेड अगर वो लंबा लेगा तो उसे लॉस होने के चांसेस और प्रॉफिट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन वो गलत था, क्योंकि उसे कंटिन्यू अभी 2 बार प्रॉफिट हुआ है, कंटिन्यू 2 से 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट होता आ रहा है। एक बार वो लॉस में जा रहा है, फिर उसे प्रॉफिट होता आ रहा है, फिर वो लॉस में जा रहा है, यानी कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है, एक बार वो लॉस में जा रहा है। जब तीसरी बार उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके फिर से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो उसको रियलाइज हुआ कि उसे कंटिन्यू लॉस में जा रहा है, यानी 3-4 दिन वो लॉस में जाता रहा और उसका जो पैसा उसने कमाया था वो पूरा वेस्ट कर दिया है, और उसके डीमैट से भी कुछ अमाउंट चला गया। अब उसे वो रिकवर करने के चक्कर में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसने खोया तो वो अब लंबे ट्रेड लेगा। लंबे ट्रेड यानी 10,000, 20,000, 30,000 का एक बार में ट्रेड लेगा, जिससे उसको 5-6 हज़ार, 10,000 लॉस प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और इस बार वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने के बाद इतने बड़े बड़े ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया कि उसका पूरा डीमैट का जो पैसा था पूरा फिनिश हो गया। तो इस तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हो तो आप प्रॉफिट कभी नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है तो होने दो। जिस तरीके से आपने लॉस किया हुआ है अपने अमाउंट को आराम से स्लोली उसी तरीके से आप अपने लॉस को रिकवर करोगे। आप सोचते हो कि मैंने 1 महीने के अंदर 50,000 रुपए का लॉस कर दिया और 5 दिन के अंदर वो 50,000 में रिकवर कर लूं, दिस इज इम्पॉसिबल। क्योंकि आप जिस तरीके से लॉस करोगे प्रॉफिट भी आपको उसी तरीके से होगा, यानी आपका रिकवर भी उसी तरीके से होगा। और अगर आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया तो आप पूरा पैसा बर्बाद कर दोगे। ये इन्वेस्टर की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। 5वां कारण, इन्वेस्टर को चाहिए कि डीमैट अकाउंट ओपन करवाने से पहले या डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद अपने मैनेजर के साथ प्रॉपर डिस्कस स्टॉक मार्केट के बारे में, उस मैनेजर से पूरा नॉलेज स्टॉक मार्केट का और उससे ही टिप्स लेके मार्केट में काम करें। धीरे धीरे आप मार्केट को सीखोगे, धीरे धीरे टिप्स लेके काम करोगे, थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉफिट होगा, धीरे धीरे प्रॉफिट होता जाएगा और आप स्टॉक मार्केट सीखते जाओगे। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आगे चल के मार्केट में सक्सेस हो जाओगे, और जब आप अच्छा लमसम प्रॉफिट कमा लो उसके बाद आप मार्केट में फिर रिस्क ले सकते हो। धन्यवाद गाइस।